एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज हम लोग क्लास 12th की केमिस्ट्री में अल्कोहल, फिनॉल और ईथर चैप्टर के अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर चैप्टर्स के कुछ आईयूपीएसी नेम जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जाम्स है 2026 के लिए। तो हम लोग देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट आईयूपीएसी नेम में क्या है। तो आपके पास ये दिया गया है, ये क्वेश्चन है आपका, इसका आपको आईयूपीएसी नेम बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे जितने भी हैं। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो देखो यहाँ पर होता क्या, सबसे पहला नियम क्या होता है कि आपको सबसे लंबी श्रृंखला ढूंढनी होती है कि कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला कहाँ से मिलेगी, हमें काउंटिंग वहाँ से ही करनी होती है। और अगर देखा जाए फिर उसके बाद फंक्शनल ग्रुप देखना होता है कि फंक्शनल ग्रुप किधर से आपको पास में मिलेगा। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर ये आपका फंक्शनल ग्रुप है OH से करनी चाहिए, तो हमारी कटिंग इधर से काउंटिंग करनी चाहिए क्योंकि इधर से आपको ये भी पास में मिल रहा है और साथ साथ ये भी आपको मिल रहा है। तो 4 हो जाएगा और इस कार्बन को आप कह देंगे 5। अब अगर यहाँ पर बात करते हैं तो तीसरे नंबर पर आपका OH लगा हुआ है, चौथे और दूसरे नंबर पर आपका CH3 लगा हुआ है। इसका नेम क्या हो जाएगा, 2,2। 2 पर आपकी 2 चीज़ें लगी हुई हैं, 2,4। ये तीनों जगह पर आपकी अलग अलग बॉन्ड से जो है जुड़े हुए 3 अलग अलग चीज़ें लगी हुई है, 3 एक ही चीज़ें लगी हुई है यहाँ पर। तो यहाँ पर हो जाएगा 2,4। अब जब एक ही चीज़ें हैं तो उनके लिए क्या करेंगे आप, 3 बार हैं तो ट्राई लिखेंगे। फिर उसके बाद वो कौन सी हैं, तो मेथिल है तो आप मेथिल लिख देंगे। फिर उसके बाद कितने हैं, तो 5 हैं, 5 के लिए आपको पेंट लिखना होता है। और फिर उसके बाद आपको लिखना होता है कि सारे के सारे देखो आपके पास सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड के लिए आपको N लगाना होता है। फिर उसके बाद आपके पास OH मिल रहा है और OH किस नंबर पर मिल रहा है, 3 नंबर पर मिल रहा है। OH के लिए आपका आईयूपीएसी नेम और लिखा जाता है, मतलब इसका नेम क्या हो जाएगा, 2,2,4 ट्राई मेथिल पेंटेन 3 ऑल। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आज का देखते हैं क्या रहा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि आपसे कहा जा रहा है, ये देखो यहाँ पर अगर आपको देखा जाए तो आपका एक OH ये दिख रहा है, एक इधर दिख रहा है और एक इधर दिख रहा है। 3 OH आपके पास, मतलब 3 फंक्शनल ग्रुप हाइड्रोक्सी हैं। तो अगर यहाँ पर बात करें तो हम किधर से भी काउंटिंग करते, इधर से काउंटिंग करते फर्स्ट नंबर पर OH आएगा, इधर से काउंटिंग करेंगे फर्स्ट नंबर पर OH आएगा। तो आपकी चॉइस है, आप किधर से भी काउंटिंग कर सकते हो। तो अगर हम इधर से कर रहे हैं तो 1, 2 एंड इधर 3। तो अब देखो तो आप 1 नंबर पर, 3 नंबर पर और 2 नंबर पर, तीनों नंबर पर आपके क्या मिल रहा है, अल्कोहल मिल रहा है, OH मिल रहा है। तो क्या करेंगे आप, 1, 2, 3 आप लिख सकते हो ट्राई, फिर आप लिख सकते हो फिनॉल, सॉरी आप फिनॉल नहीं लिख सकते हो, प्रोपेनॉल लिख सकते हो, प्रोपेनॉल आप ये लिख सकते हो। या फिर आपके पास ये आईयूपीएसी नेम लिखा हो प्रोपेन के किस नंबर पर, 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर, 1 पर लगा हुआ, 2 पर लगा हुआ और तीसरे नंबर पर लिखा हुआ है। फिर ट्राई लिखोगे, फिर आप ऑल लिखोगे। या फिर आप ये लिख सकते हो 1, 2, 3 ट्राई प्रोपेनॉल। या फिर आप लिख सकते हो प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राई ऑल। नेक्स्ट चलते, नेक्स्ट देखते क्या है आपके पास। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपके पास, इसका आपको आईयूपीएसी नेम बताना है। तो अगर इसका आईयूपीएसी का नाम देखा जाए तो यहाँ पर आपके पास कार्बन किस तरफ कम है, तो इस तरफ आपके पास कार्बन की संख्या कम है, जबकि इस तरफ आपके पास कार्बन की संख्या 4 है और इस तरफ 2 है। तो आपका जिस तरफ कम होता है उस तरफ आपको ऑक्सी लगाना होता है। ये देखो आपका ईथर का है, उस तरफ आपको ऑक्सी लगाना होता है, और जिस तरफ ज़्यादा होते हैं उस तरफ आपको एल्केन लिखना होता है, मतलब एल्कोक्सी एल्केन होता है इसका आईयूपीएसी नेम। तो इस अकॉर्डिंग देखते हैं। तो इधर आपके 2 हैं तो इसके लिए आप एथॉक्सी लिख देंगे सिंपल सा। फिर उसके बाद आप देखेंगे इधर आपके पास कितने कार्बन मिल रहे हैं, तो 4 कार्बन मिल रहे हैं। देखो यहाँ से अगर काउंटिंग करते तो 1, 2, 3 एंड 4, तो किस नंबर पर आपको ये एल्कोक्सी मिल रहा है, तो एल्कोक्सी आपको मिल रहा है, आपको मिल रहा है सेकेंड नंबर पर। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 एथॉक्सी। फिर आपके पास नंबर ऑफ कार्बन 4 मिल रहे हैं, 4 के लिए आप ब्यूट लगाएंगे और सारे सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं उसके लिए आप आयन लगाएंगे। 2 एथॉक्सी ब्यूटेन विल बी द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये रहा, इसमें देखो क्या है को आपका Cl यहाँ लगा हुआ, CH3 यहाँ लगा हुआ, CH3 और OH यहाँ लगा हुआ। देखो अब OH जहाँ लगा हुआ उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा दी जाती है। तो यहाँ पर आप काउंटिंग इधर से करेंगे 1, 2, 3, 4 एंड 5। थोड़ा स्पीड में क्वेश्चन करते हैं क्योंकि 20+ आईयूपीएसी नेम आपके पास पढ़ने हैं आज। देखते हैं यहाँ पर आप फर्स्ट नंबर पर आएगा और देखो अब आपके पास Cl किस नंबर पर आ रहा है, तो Cl आपका आ रहा है चौथे नंबर। तो क्या करोगे, 4 क्लोरो लिख देंगे,
क्योंकि क्लोरो में सी क्या आता है आपका पहले आता है, और अगर आप मेथिल लिखना चाहोगे तो एम आपका बाद में आता है। फिर दूसरे और तीसरे नंबर पे 2,3 डाई मेथिल, दोनों एक ही चीज़ है तो आप डाई लिखेंगे, डाई मेथिल। फिर आगे आप लिखेंगे कितने नंबर आप कार्बन आपके पास हैं, तो 5 के लिए पेंट लिखेंगे, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड से हैं, पेंटेन लिख देंगे। फिर उसके बाद किस कार्बन पर आ रहा OH, तो आपका फर्स्ट नंबर कार्बन पर OH आ रहा, मतलब 1 ऑल विल बी द राइट आंसर। आपका मतलब हो जाएगा 4 क्लोरो 2,3 डाई मेथिल पेंटेन 1 ऑल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद करते समझ में आ रहा भाई, अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, थैंक यू। चलते ये वाला देखते हैं क्वेश्चन, इसमें क्या कहा जा रहा है। तो यहाँ पर देखो आपका फिर से ये ईथर मिला है, तो ईथर के लिए आपके पास नंबर आप कार्बन से किधर कम है, तो इस साइड आपके पास नंबर आप कार्बन से कम है, तो इसको क्या लिखेंगे आप मेथॉक्सी लिख देंगे। फिर आप देखेंगे कि मेथॉक्सी जो है इस वाले के किस नंबर से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ से काउंटिंग करना पड़ेगा आपको 1 2 3 1 2 और फिर इधर 3। अब अगर आप देखेंगे तो दूसरे नंबर से आपका क्या मिल रहा है, मेथिल मिल रहा है, लेकिन आपके फर्स्ट नंबर से मेथॉक्सी मिल रहा है, तो 1 मेथॉक्सी लिख देंगे और 2 मेथिल। दूसरे नंबर से आपको मेथिल मिल रहा है। फिर आपके पास नंबर आप कार्बन टोटल कितने हैं, तो 3 है। 3 के लिए आप प्रोप लिखते हैं, सारे के सारे बॉन्ड सिंगल हैं, उसके लिए आप N लिखते हैं। तो आपके पास क्या आ जाएगा, आयोपेसिनियम 1 मेथॉक्सी 2 मेथिल प्रोपेन विल बी द राइट आंसर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट देखते हैं आपके पास क्या है। तो ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि यहाँ पर दिया गया है कि यहाँ पर देखो OH आपके पास ये है और OH आपके पास ये है। अब देखो आप काउंटिंग किधर से करनी पड़ेगी, आपको काउंटिंग इस साइड से करनी पड़ेगी, क्योंकि OH इधर से आपको पास में मिलेगा। 3 4 और 5 कार्बन आपके पास टोटल आ जाएंगे। अब अगर आप इसमें देखेंगे तो यहाँ पर OH आपके पास 2 और 3 नंबर पर है, और मेथिल कहाँ पर है, 4 नंबर पर। तो आपको पहले मेथिल लिखना होता है, 4 मेथिल पेंटेन। 4 मेथिल पेंटेन क्यों लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास कार्बन की संख्या कितनी है, 5 है, तो 5 के लिए पेंट लिखते हैं, सारे सिंगल बॉन्ड से हैं तो उसके लिए N लिखते हैं, पेंटेन हो जाएगा। फिर 2,3 डाई ऑल, क्योंकि आपके पास ऑल कितने हैं, मतलब कि OH कितने हैं, तो 2 हैं, तो 2 के लिए हम डाई लगाएंगे, डाई ऑल हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके पास ये है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो किधर से काउंटिंग करनी चाहिए हमें, तो इधर से आप काउंटिंग करेंगे, इस साइड से कर सकते हैं, या फिर चाहे आप इधर से काउंटिंग करें, चाहे नहीं, ऐसा नहीं होगा भाई, OH भी लगा हुआ है, OH नहीं ध्यान दिया था, OH भी लगा हुआ, तो आपको सिंपल सी बात की आपको इधर से ही काउंटिंग करना पड़ेगा। मतलब टोटल नंबर आप कार्बन आपके पास 4 आ गए, किस नंबर से कौन सा चीज़ जुड़ा है देख लेते हैं। यहाँ पर दूसरे नंबर से Cl और तीसरे नंबर पर Cl जुड़ा, मतलब 2,3 डाई क्लोरो हो जाएगा आपका, सिंपल सा 2,3 डाई क्लोरो। फिर उसके बाद आपके दूसरे नंबर से ही क्या जुड़ा गया है, मेथिल जुड़ा हुआ है, तो दूसरे नंबर से आपका मेथिल जुड़ा हुआ है। फिर आपके पास नंबर आप कार्बन 4 हैं, तो 4 के लिए आप क्या लिखते हैं, ब्यूट लिखते हैं, सारे सिंगल बॉन्ड से, तो उसके लिए आप N लिखते हैं। फिर उसके बाद आप लिखते हैं कि किस नंबर आप कार्बन से OH जुड़ा हुआ है, तो फर्स्ट ऑल हो जाएगा। मतलब आपके पास 2,3 डाई क्लोरो 2 मेथिल ब्यूटेन 1 ऑल विल बी द राइट आंसर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका पास थोड़ा ये बेंजीन रिंग से है। यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखो तो ये फिनॉल की स्ट्रक्चर आपको थोड़ा थोड़ा दिख रही होगी। तो यहाँ पर अगर हम यहाँ से काउंटिंग करने स्टार्ट करते हैं तो 2 3 4 एंड 5 एंड ये हो जाएगा आपके 6 प्लेस। तो अगर यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पर ये OH फर्स्ट नंबर पर है, फिनॉल है ये आपका। अगर हम पहले फिनॉल लिख देते हैं तो आपके फिनॉल के सेकेंड नंबर पर और 5 नंबर पर मेथिल लगा हुआ, तो मतलब क्या लिखते हैं 2,5 और डाई मेथिल हो जाएगा, क्योंकि दोनों मेथिल ही हैं तो 2 बार मेथिल लगा हुआ इसलिए डाई मेथिल। मतलब आपके पास फार्मूला क्या आ जाएगा 2,5 डाई मेथिल फिनॉल। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये है कि यहाँ पर ये देखो, अगर तो आप एनिसॉल दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर आपको ये भी दिख रहा होगा कि ये आपका एसीटोफिनोन होता है। अगर आप यहाँ से काउंटिंग करते हैं तो ये किस नंबर पर आएगा, दूसरे नंबर पर आएगा। मतलब क्या हो जाएगा 2 मेथॉक्सी, इसको आप क्या पढ़ेंगे, मेथॉक्सी पढ़ोगे, 2 मेथॉक्सी। बाद में आपका क्या हो जाएगा, इसको क्या पढ़ते हैं आप, एसीटोफिनॉन हो जाएगा आपका। तो ये हो जाएगा 2 मेथॉक्सी एसीटोफिनॉल। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये रहा। यहाँ पर ये आपका फिनॉल है, आपको दिख रहा है ये आपका फिनॉल है। फिनॉल के इस नंबर कार्बन से और यहाँ से आपका क्या लगा हुआ है, CH3 लगा हुआ है। तो यहाँ पर अगर काउंटिंग की जाए तो क्या हो जाएगा आपका, अगर इसको 1 करते हो, अगर आप इधर से चलते हो तो ये 2
3, 4, 5 एंड 6 हो जाएगा। अगर आप इधर से भी जा सकते हो, चाहे इधर से जाओगे और चाहे आप इधर से जाएंगे और चाहे आप इधर से जाएंगे, आपका दोनों नंबर पर दूसरे नंबर पर ही आएगा CH3। तो आपकी चॉइस, आप किधर से भी जा सकते हैं। तो एक तो आपके पास दूसरे नंबर पर मिल रहा है, एक छठे नंबर पर मिल रहा है। क्या मिल रहा है? मेथिल मिल रहा है। तो आप क्या लिख देंगे? डाई मेथिल। किस पर? तो फिनॉल पर। आप कहेंगे भाई फिनॉल पर, तो 2, 6 डाई मेथिल फिनॉल विल बी द राइट आंसर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये रहा। यहाँ पर देखा जाए अगर, तो देखो OH ही आपके पास मिल रहा है। देखो हमने पहले ही बता दिया, आईयूपीएसी नेम आपको मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर देखो OH समूह ये है, OH समूह ये है। अब काउंटिंग किधर से की जाएगी, हमको OH जल्दी से मिल जाए। तो आप इधर से काउंटिंग कर देंगे भाई, इधर से काउंटिंग कर दो 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। तो आपका यहाँ पर आ जाएगा दूसरे नंबर पर OH लगा हुआ है, चौथे नंबर पर OH लगा हुआ है और पाँचवें नंबर पर आपका एथिल लगा हुआ है। तो आपको पता होता है पहले आप एथिल लिखेंगे, 5 एथिल, क्योंकि पाँचवें नंबर पर एथिल लगा हुआ है। फिर उसके बाद आप क्या लिखेंगे? दूसरे और चौथे नंबर पर, मतलब सॉरी, यहाँ पर आप उससे पहले क्या लिखेंगे कि आपके पास नंबर आप कार्बन 7 है। 7 के लिए आप हेप्ट लिखते हैं और हेप्ट सारे के सारे सिंगल बॉन्ड से हैं, तो आप हेप्टेन लिखेंगे। फिर उसके बाद 2, 4 दूसरे नंबर पर कार्बन देखो OH दे रहा है और चौथे नंबर पर OH लगा हुआ है, तो 2, 4 डाई ऑल आप ये लिख देंगे। तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उम्मीद करते समझ में आ रहा हो भाई। अगर समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, इच्छा हो तो। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये रहा। यहाँ पर अगर देखा जाए तो आप ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है। यहाँ पर आपको हमने पहले बताया कि काउंटिंग उधर से की जाती है जहाँ से आपको नंबर आप कार्बन से ज़्यादा मिल सके। तो अगर आप यहाँ से काउंटिंग कर रहे हो ना, तो 1, 2 एंड 3 इधर से आप करेंगे तो ये ऐसे आ जाएगा। अब देखो दूसरे नंबर पर आपको क्या मिलेगा? मेथिल मिलेगा, मतलब 2 मेथिल मिल जाएगा आपको, 2 मेथिल। फिर उसके बाद आपको क्या मिलेगा? नंबर आप कार्बन टोटल कितने मिल रहे हैं जो कि चेन में है, तो 3 मिल रहे हैं। 3 के लिए आप प्रोप लिखेंगे, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड से आप प्रोपेन लिख देंगे। फिर किस नंबर आप कार्बन से OH लगा हुआ है, तो दूसरे नंबर आप कार्बन से OH लगा हुआ है, तो 2 ऑल लिख देंगे आप, सिंपल सा। 2 मेथिल प्रोपेन 2 ऑल विल बी द राइट आंसर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये दिया गया है। यहाँ पर देखो तो Cl दिया गया है। Cl के लिए आप किधर से काउंटिंग करेंगे तो पास में आएगा, सिंपल सी बात। आप इधर से काउंटिंग करेंगे तो आपको पास में मिलेगा, तो 2 क्लोरो आपका आ जाएगा। और फिर यहाँ पर देखा जाए नंबर आप कार्बन आपके पास 4 हैं, 4 के लिए आप ब्यूट लिखते हैं, सारे के सारे क्या हैं? सिंगल बॉन्ड से हैं, तो ब्यूटेन हो जाएगा। कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो हमें बाद में कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस हमारा इतना ही सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो CH3 आपको कहाँ है और Br आपका कहाँ है। अब दोनों देखते हैं कि Br यहाँ पर, CH3 यहाँ पर है। किसके लिए काउंटिंग करना कि सबसे पहले कौन मिले, तो भाई जो आपका Br होता है ना, मोस्ट रिएक्टिव होता है विद कंपेयर टू CH3 के, तो आपको Br की तरफ से काउंटिंग करनी होगी 1, 2, 3 एंड 4। तो यहाँ से आप काउंटिंग करने पर आपको Br की संख्या किस नंबर पर मिल रहा है, तो 1 पर, मतलब 1 ब्रोमो लिखेंगे आप। फिर उसके बाद आप क्या लिखेंगे? यहाँ पर 3 नंबर पर आपको मिल रहा है मेथिल, 3 मेथिल। फिर उसके बाद क्या है, तो आपके पास ब्यूट, नंबर आप कार्बन 4 हैं, ब्यूट लिखेंगे और सारे के सारे सिंगल बॉन्ड से हैं, ब्यूटेन लिखेंगे। तो 1 ब्रोमो 3 मेथिल ब्यूटेन विल बी द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये ऐसे लिखा गया है, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हो आप। इसका मतलब CH3 होल्ड है, इसका मतलब क्या है कि ये CH से ही आपके 2 CH3 लगे हुए हैं और एक CH2 लिखा हुआ है। तो देखो इस CH से, इस कार्बन से ही आपका CH3 2 हो गए, आपका ये CH2 हो गया और आपका ये H हो गया। एक ही कार्बन से लगा था, इसको तोड़कर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर आपके एग्जाम्स में ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर अगर देखें तो आपके फर्स्ट नंबर पर Cl मिलेगा 1, 2, 3। काउंटिंग हम इधर से ही करेंगे क्योंकि हेलोजन ग्रुप जो है आपको इसके कंपेयर में उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो 1 क्लोरो हो जाएगा, 1 क्लोरो, क्योंकि फर्स्ट नंबर पर मिल रहा 2 मेथिल हो जाएगा आपका। सेकेंड नंबर पर आपका मेथिल लगा हुआ है। नंबर आप कार्बन आपके पास 3 है, 3 के लिए प्रोप लिखते हैं, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड से हैं, प्रोपेन लिखते हैं, मतलब 1 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन विल बी द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये है। CH3 को होल थ्राइज CH2 और Cl, इसका मतलब क्या है कि इस कार्बन से जो है
CH3 लगना है और एक CH2 लगना है। तो देखो इस कार्बन से ही आपके ये CH3, ये CH3 और ये CH3, 3 CH3 लग गए, एक CH2 लग गया, ये आपका इतना लग गया है। तो फिर देखो इसका R करके ऐसे भी आपको लिखा मिल सकता है या फिर आपको ऐसे लिखा मिल जाए, दोनों का मतलब सेम होता है, दोनों को याद करके चलना है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो आप काउंटिंग किधर से करेंगे, तो काउंटिंग इधर से करेंगे क्योंकि Cl आपको यहाँ मिल रहा है। तो 1 2 और 3 आपके पास नंबर आप कार्बन से कितने मिल गए, आपको 3 मिल गए। किस नंबर पर क्लोरो लगा हुआ, तो फर्स्ट क्लोरो मतलब 1 क्लोरो। फिर उसके बाद 2 नंबर पर मेथिल 2 बार लगा हुआ है, तो मतलब 2 बार लिखेंगे हम और डाई मेथिल लिख देंगे, ठीक है, 2, डाई मेथिल। फिर उसके बाद आप क्या लिखेंगे, नंबर आप कार्बन कितने हैं आपके पास, 3 के लिए प्रोप सारे के सारे सिंगल बॉन्ड से हैं, प्रोपेन लिख देंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके पास क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपके पास ये है, देखो इसमें क्या है, आपको ये फिनॉल दिख रहा है। अगर ये आपको फिनॉल दिख रहा है तो अगर इसके थ्रू हम काउंटिंग करते हैं तो देखो यहाँ पर क्या काउंटिंग करेंगे कि फर्स्ट 2 3 4 5 और 6, पहली काउंटिंग हम ऐसे करके आपको बता रहे हैं क्योंकि आपका नाइट्रो जो होता है ना क्लोरो के कंपेयर में ज़्यादा आपके लिए रिएक्टिव होता है, तो इसलिए इसको क्या करेंगे, ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक होता है, तो इसलिए NO2 को ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे। तो यहाँ पर ये वाला नहीं, यहाँ पर आपको हो जाएगा। या फिर एक चीज़ और हो सकता है कि आपका ये मतलब कि यहाँ पर अगर यहाँ पर देखो अगर हम इधर कर रहे हैं 1 2 3, यहाँ पर देखा जाए 1 2 3 4 5 और 6, ये चीज़ देखते हैं तो आपको क्या मिलेगा, 2 क्लोरो मिल जाएगा आपका, 6 नाइट्रो मिल जाएगा आपको और फिर आपको फिनॉल मिल जाएगा। लेकिन जो NO2 होता है वो ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक होता है, तो इसलिए आप लिख सकते हो 2 नाइट्रो मतलब 2, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 5 क्लोरो 2 नाइट्रो, ठीक है, 5 क्लोरो 2 नाइट्रो फिनॉल। या फिर यहाँ पर देखो आपके R करके लिखा हुआ 1 नाइट्रो 3 क्लोरोफिनॉल, तो आप इसमें में से कोई भी आप ऐसे ना लिख सकते हैं। तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और जो भी समझ में ना आ रहा हो भाई क्लास ख़त्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये है कि यहाँ पर देखो ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पर आपके पास डबल बॉन्ड भी है और आपके पास Br भी लगे हुए हैं, मतलब कोई ना कोई हैलोजन ग्रुप भी साइड से वो आपका लगा हुआ है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो Br यहाँ पर मिल रहा है, Br यहाँ पर मिल रहा है। देखो हम चाहे इधर से काउंटिंग करेंगे और चाहे इधर से काउंटिंग करेंगे, हमको ये डबल बॉन्ड भी बीच में ही मिलेगा, दूसरे नंबर कार्बन से ही मिलने वाला है, और Br हमें फर्स्ट नंबर कार्बन से ही मिलने वाला है। तो चाहे हम जिधर से काउंटिंग करते हैं तो काउंटिंग हम इधर से कर लेते हैं, 1 2 3 और 4। अब यहाँ पर देखा जाए तो 1 ब्रोमो और 4 दोनों जगह मिल रहा है, तो 1, 4 कर देते हैं, फिर डाई ब्रोमो कर देते हैं क्योंकि दोनों सेम है, डाई ब्रोमो हो जाएगा। फिर उसके बाद देखते हैं अगर हम तो ब्यूट, क्योंकि 4 कार्बन के लिए ब्यूट लिखा जाता है। अब हर जगह तो हमने पढ़ा था कि सिंगल बॉन्ड होता था, N लगा देते थे, लेकिन यहाँ पर क्या है आपके पास डबल बॉन्ड है। लेकिन डबल बॉन्ड किस नंबर आप कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो दूसरे नंबर कार्बन से जुड़ा हुआ, तो ब्यूट 2 इन हो जाएगा, मतलब 1, 4 डाई ब्रोमो ब्यूट 2 इन। तो चलते नेक्स्ट में। नेक्स्ट देखो यहाँ पर भी आपके पास डबल बॉन्ड मौजूद है। तो अब यहाँ पर आपको देखना ये है कि आप डबल बॉन्ड को ज़्यादा प्रायोरिटी दोगे या फिर हाइड्रोजन ग्रुप जो आपका लगा है उसको ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे। तो भाई यहाँ पर आप जो है ना डबल बॉन्ड को ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे और काउंटिंग आप इधर से करेंगे जिधर से आपको डबल बॉन्ड पहले मिले, जल्दी मिले। तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो क्या है, 3 ब्रोमो है, 3 नंबर पर आपका ब्रोमो लगा हुआ है तो 3 ब्रोमो हो जाएगा। फिर उसके बाद आपका क्या है, दूसरे नंबर कार्बन से आपका क्या लगा हुआ है, मेथिल लगा हुआ है, मतलब कि 2 मेथिल हो जाएगा। फिर उसके बाद आपके पास नंबर आप कार्बन 4 है तो 4 के लिए ब्यूट लिख देंगे। फिर आपके पास डबल बॉन्ड मिल रहा है तो डबल बॉन्ड के लिए ब्यूटीन लिख दें, या फिर ब्यूट 1 इन लिख सकते हो फर्स्ट कार्बन से, तो आप ब्यूटीन भी लिख सकते हो। तो चलते भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन और ये आखिरी क्वेश्चन आज का है। तो हम चाहते हैं भाई कि इसको आप लोग वैसे कमेंट में क्या ही बताओगे क्योंकि आंसर तो लिखा हुआ है, चलो हम ही समझा देते हैं इसको। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो अगर आप यहाँ पर इससे काउंटिंग करोगे क्योंकि आपका जो Cl है ना वो ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक होता है, तो यहाँ से आप करेंगे तो 1 2
3 4 5 एंड 6। तो यहाँ से आप काउंटिंग करने पर सॉरी ये क्या कर दिया मैंने। तो यहाँ पर काउंटिंग आप करेंगे तो CS से, लेकिन आप इधर जाएंगे क्योंकि CH3 आपको पास में मिलेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 क्लोरो हो जाएगा। फिर उसके बाद आपका 2 मेथिल, फिर आपका बेंजीन। और इसका दूसरा नाम क्या हो सकता है? अगर हो सकता है तो आप लोग कमेंट में बताइएगा यस, और यस तो बताइएगा आप इसका दूसरा नाम भी क्या हो सकता है। नो तो फिर नो, ठीक है। लेकिन अगर यस तो आप इसका दूसरा नाम बताइएगा, कोशिश करिएगा, ढूंढिएगा इसका दूसरा नेम भी हो सकता है। तो आज के लिए क्लास इतनी ही थी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।